सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है वो भर्तियां आ गई हैं, उनके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी बताऊंगा। कि से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, कितनी आपकी एज जो है वो मांगी जा रही है, इन सब के बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी बताऊंगा और कब से फॉर्म इसके स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी और आप इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्तियों के लिए काफी समय से वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके जो फॉर्म है वो कब से निकलेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको जीडी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, नाविक की ये भर्तियां, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की ये भर्तियां हैं, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके फॉर्म कब से निकलेंगे, तो इसके फॉर्म दोस्तों 13 फरवरी, कब से 13 फरवरी 2024 से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे भरना, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता दूं इसमें फीस कितनी होगी, आप इस फॉर्म को कितनी फीस में भर सकते हैं। तो इसकी फीस जो है वो 300 रुपए है। कितनी है दोस्तों, 300 रुपए इस फॉर्म की जो है वो फीस होगी। आप 300 रुपए में इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। इसमें आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन कितनी मांगी जा रही है ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है वो मांगी जा रही है दोस्तों 10 और 2 यानी कि 12th पास जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मांगी जा रही है। कितनी मांगी जा रही है, 10 और 2 यानी कि 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। किसके साथ, फिजिक्स के साथ। किसके साथ दोस्तों, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ। यानी कि आपको पीसीएम मान लीजिए, जिसको पीसीएम कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इनसे आपको 12वीं पास होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसमें दोस्तों आपकी एज कितनी मांगी जा रही है। तो लगभग इसमें आपकी एज जो मिनिमम एज है, क्या दोस्तों, जो आपकी इसमें मिनिमम एज है वो 18 वर्ष मांगी जा रही है। कितनी दोस्तों, जो मिनिमम एज आपकी है वो 18 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी कितनी है, तो आप कहेंगे 22 वर्ष जो है वो आपकी मैक्सिमम एज है। कितनी, मैक्सिमम एज। यदि आप मिनिमम 18 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आप 22 वर्ष के हैं तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा आप इससे ज्यादा हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे मैं आपको बता दूं इसमें टोटल पद कितने, टोटल कितने पदों पर ये जो है वो भर्तियां निकली हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो टोटल पद यानी कि टोटल जो आपकी पोस्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी में, जो आपकी टोटल पोस्ट है वो लगभग 260 है। कितनी, 260 इसमें जो है वो टोटल पोस्ट है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और कैसे कैसे हैं वो पोस्ट, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यानी कि यूआर में आपकी दोस्तों लगभग 102 पोस्ट है। यानी यूआर मतलब होता है जनरल, जिसमें ठाकुर आते हैं, छत्री आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, उसको कहते हैं यूआर जनरल। उसमें 102 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, एक होती है ईडब्ल्यूएस। क्या, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिक्स यानी गरीबी रेखा में आते हैं उनके लिए होती है ईडब्ल्यूएस। ठीक है दोस्तों, इसमें लगभग आप कहेंगे 26 पद, इसमें कितने, 26 पद आपके ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं ओबीसी में कितने पद है। ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें के लिए कितने पद है, तो आप कहेंगे 57 ओबीसी के लिए पद है। कितने, 57 जो है वो ओबीसी के लिए पद है। उसके बाद मैं आपको बता दूं एससी के लिए कितने, तो एससी और एसटी के लिए जो है वो, एससी के लिए 47 है और एसटी के लिए कितने, तो आप कहेंगे एसटी के लिए हैं दोस्तों 28। कितने, 28 पद है। तो टोटल ये जो पद हो जाएंगे मिला के आप कहेंगे 260 पद हैं। कितने, 260 जो पद हैं वो नेवी में, जो इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी की जीडी की भर्ती है उनके लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका जो पेपर है वो कब होगा, इसका एग्जाम जो है वो कब होगा। ठीक है, ये क्लियर, बिल्कुल। इसका जो एग्जाम बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है दोस्तों अप्रैल में। कब, अप्रैल के मध्य में इसके जो एग्जाम है वो होंगे, अप्रैल 2024 के मध्य में। ठीक है, तो अप्रैल में इसके एग्जाम होंगे। अप्रैल भी 2 महीने बाद ही अप्रैल, तो आप अपनी तैयारी को अभी से मजबूत बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों इसकी जो वैकेंसी निकली है वो रीजन वाइज यानी जोन वाइज जो है वो कौन सी वैकेंसी निकली है, कहाँ निकली है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्थ यानी उत्तर में जो वैकेंसी निकली है वो यूआर यानी जनरल के लिए 31 है, ईवीएस के लिए 8 है, 17 ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 8 है और एससी के लिए 14। तो इनमें आपको सबसे ज्यादा जो आपको भर्ती देखने की मिलेगी वो नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ जो है, नॉर्थ जोन की तरफ आपको सबसे ज्यादा 79 जो है
वो भर्ती देखने को मिलेगी। टोटल इसमें 260 भर्तियां हैं। उसके बाद वेस्ट में आपको 66 भर्तियां देखने को मिलेंगी, नॉर्थ ईस्ट में आपको 68 मिलेंगी, 33 भर्ती आपको ईस्ट में मिलेंगी और 12 भर्ती नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी। और बाकी जो 3 भर्तियां ये आपको अंडमान और निकोबार में मिलेंगी। ठीक है, तो ये भर्तियां जो आपको मिलेंगी। नॉर्थ जोन में क्या क्या आते हैं तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर आता है, दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, पंजाब आता है, राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, चंडीगढ़ आता है। ये सब दोस्तों किस में आते हैं? नॉर्थ जोन में आते हैं। वेस्ट जोन में क्या आते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ आएगा, महाराष्ट्र आएगा, केरल आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, कर्नाटका आएगा, गोवा आएगा, दादर नागर हवेली आएगी, दमन एंड दीप आएंगे और लक्षद्वीप भी किसमें आएंगे? वेस्ट जोन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से जोन आएंगे? बिहार आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, झारखंड आएगा। तो आप ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको भर्तियों के बारे में बताया। अब मैं आपको बता दूं जो इसका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट होगा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सी जानकारी दे दूं। तो इसमें दोस्तों जो आपकी रनिंग होगी वो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की आपकी जो रनिंग है वो होगी। कितने मीटर की दोस्तों? 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी। और आप कहेंगे कितने समय में करनी होगी? तो हम कहेंगे 7 मिनट में आपको ये रनिंग जो है वो पूरी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी, 7 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। उसके बाद आपको 20 स्क्वाट अपर्स लगाने पड़ेंगे, जिनको उठक बैठक कहते हैं। वो 20 यानी 20 आपको उठक बैठक करनी पड़ेगी। ठीक है, और 10 पुशअप आपको लगानी पड़ेंगी। कितनी? 10 आपको पुशअप जो है वो लगानी पड़ेंगी। ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में था। 1600 मीटर की दौड़ होगी, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। आपको 20 स्क्वाट अपर्स यानी कि जिनको उठक बैठक कहते हैं वो भी लगाने होंगे और आपको 10 जो है वो पुशअप्स भी करनी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी दोस्तों इंडियन पोस्ट गार्ड की जो जीडी की भर्ती नाविक की निकली है उसके बारे में बेसिक जानकारी। फॉर्म कब से आए हैं, कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे? तो 27 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने पीसीएम कर रखा है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने आपको सारी चीजें जितनी बेसिक जानकारी थी वो सारी चीजें बता दी। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।